हेलो एवरीवन, आज हम बात कर रहे हैं क्लास 10 मैथमेटिक्स सरफेस एरिया वालों एक्सरसाइज 13.1 क्वेश्चन नंबर 3 आपके बोर्ड पर। अ ट्वाई इज इन द फॉर्म ऑफ ए कोन। देखिएगा, मैं एक्सप्लेन करता जा रहा हूँ और इसको सॉल्व भी करूंगा। ये ट्वाई है, पूरा पूरा ट्वाई है। अ ट्वाई इज इन द फॉर्म ऑफ ए कोन, ये होता है कोन। ऊपर का देखो, ये जो स्ट्रक्चर है ये कोन है ऐसे। और ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर, इसकी रेडियस है 3.5 सेंटीमीटर, ये 3.5 सेंटीमीटर इसकी रेडियस है। माउंटेड ऑन हेमिस्फीयर ऑफ सेम रेडियस, ये एक हेमिस्फीयर है। हेमिस्फीयर इज हाफ ऑफ स्फीयर, स्फीयर का आधा होगा, तो दिस इज हेमिस्फीयर। इसकी रेडियस भी 3.5 सेंटीमीटर है, तो मैं यहाँ पे आपको बना के दिखा दिया है, ये 3.5 सेंटीमीटर। फाइंड द टोटल सरफेस, द टोटल हाइट ऑफ द ट्वाई इज 15.5 सेंटीमीटर। द टोटल हाइट ऑफ द ट्वाई इज 15.5 सेंटीमीटर। अच्छा, मैंने गलती से 15 लिखा हुआ है, ये है 15.5, ये 15.5 सेंटीमीटर है। और रेडियस है 3.5 सेंटीमीटर, यानी कि यहां से लेके यहां तक 3.5 है, और यहां से लेके यहां तक ये हो जाएगा। अभी पता करते हैं इसको। और हमें बताना है फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द ट्वाई। टोटल सरफेस एरिया ऑफ द ट्वाई बताना है हम लोगों को, ठीक। लेट अस स्टार्ट। इन सब क्वेश्चंस में क्या होता है कि यू विल बी गिवन, यू विल बी कंबाइंड, यू नो, टू और मोर फिगर्स विल बी कंबाइंड एंड देन यू विल हैव टू फाइंड आउट टोटल सरफेस एरिया, और हमें सॉल्व करना होता है, ठीक। शुरू करते हैं। सबसे पहले आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 3, height of the hemispherical part। ये हमारा हेमिस्फीयर है, ये हेमिस्फीयर है। हाइट ऑफ द हेमिस्फेरिकल पार्ट कितना होगा? जब ये हेमिस्फीयर है, इसका रेडियस 3.5 है, तो ये भी यहां तक ऐसे कर लो, तो ये भी ये कितना होगा? इसका रेडियस 3.5, ये भी 3.5 होगा, तो दिस विल बी 3.5 विच इज इक्वल टू 7/2 सेंटीमीटर, ठीक है। आगे हाइट ऑफ द हेमिस्फेरिकल पार्ट। उसके बाद हाइट ऑफ द कोनिकल पार्ट देख लीजिए। हाइट ऑफ द कोनिकल पार्ट, हाइट ऑफ द कोनिकल पार्ट क्या होगा? ये है कोनिकल पार्ट, ये इसकी हाइट है, तो हाइट कितना होगा? पूरे ट्वाई की हाइट है 15.5 सेंटीमीटर, माइनस इसकी हाइट निकाल देंगे हेमिस्फीयर की, तो क्या आएगा? हमें मिल जाएगा हाइट ऑफ द कोनिकल पार्ट। अब स्लैंट हाइट को बोलते हैं स्मॉल एल ऑफ द कोनिकल पार्ट। ये क्या होगा? ये होगा, ये कोन है, कोन में ये स्लैंट हाइट होती है, तो स्लैंट हाइट का कोनिकल पार्ट क्या होगा? एल विल बी इक्वल टू रूट ऑफ एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, है ना। तो हो जाएगा रूट ऑफ एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। एच स्क्वायर कितना है? एच स्क्वायर होगा 12 स्क्वायर, प्लस आर हो जाएगा 7/2 होल स्क्वायर, तो कहीं ना कहीं ये आएगा रूट ऑफ 144 प्लस 49/4, तो इसको एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम में सब लेंगे तो ये आ जाएगा रूट ऑफ 625/4, इट विल बी इक्वल टू 25/2 सेंटीमीटर। ओके, दिस वेरी सिंपल कैलकुलेशन, यू कैन डू इट। यू गेट 25/2 सेंटीमीटर, दिस लाइन डायरेक्टली गो। भाई मैं थोड़ा फास्ट मोड में गया हूँ, लेकिन आपको बता दो, सबसे पहले जब हम लोग सवाल करते हैं तो इन बातों का ध्यान रखते हैं कि हमें पता क्या करना है। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा था, ये सब इंफॉर्मेशन दे दी गई थी, पता ही करना था। वी हैव टू फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द ट्वाई। सो टोटल सरफेस ऑफ द ट्वाई क्या होगा? टोटल सरफेस एरिया ऑफ द ट्वाई विल बी इक्वल टू कर्व सरफेस एरिया ऑफ द कोन प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ द हेमिस्फीयर। ये है बात। तो ये कितना होगा? कर्व सरफेस ऑफ द कोन कितना होता है? पाई आर एल होता है, प्लस ये कितना होता है? कर्व सरफेस ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है? हेमिस्फीयर का मतलब ये होता है पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर। दिस विल बी इक्वल टू पाई इज इक्वल टू 22/7 इंटू आर इज 7/2 इंटू एल कितना आया था? 25/2। ये हो गया हमारा एक एंड, दूसरा एंड आ गया 2 इंटू 22/7 इंटू आर स्क्वायर इज 7/2 इंटू 7/2। ये इसलिए किया क्योंकि 7/2 लिखने से काम आसान हो जाता है,
it is easy calculation. So what happens is this goes with this goes with this. इस तरीके से कैलकुलेट थोड़ा आसान होता है, इसलिए इसको लॉजिक की है, ये कैंसिल हो जाता है, ये कैंसिल हो गया ऐसे, और ये भी कैंसिल हो गया, ठीक है ना. दिस मेक्स कैलकुलेशन इजियर. और कोई रूल नहीं बना, वरना बहुत लंबा चला जाता है. सो इफ यू सॉल्व दिस यू गेट 137.5 प्लस ये आ जाएगा 77. इन दोनों को ऐड करोगे तो आंसर विल बी 2144.5 सेंटीमीटर स्क्वायर. You have to just draw the figure, look at what they are asking, write the formula, and then you will know what all you have to find out. ठीक है ना, ये तरीका है करने का. ठीक है, सबसे पहले क्वेश्चन देखिए, फिगर ड्रा करिए. फिगर आपको मिला हो तो बहुत अच्छा बात है, ना मिला हो तो आप ड्रा करिए. उसके बाद देखिए व्हाट दे वास्ड टू टोटल सरफेस ऑफ द कोन ऑफ द ट्राई. सो टोटल सरफेस ऑफ द ट्राई को एनालाइज करिए, क्या होगा, कर्व सरफेस ऑफ द कोन होगा भाई, प्लस कर्व सरफेस ऑफ द हेमिस्फीयर होगा. दोनों का फार्मूला लिख लीजिए, फार्मूला से पता लग जाता है हम लोग को क्या क्या पता करना है किस चीज का, यहाँ पे पता कर लीजिए. दैट्स इट. लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 4 आपके बोर्ड पर, अ क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ साइड 7 सेंटीमीटर. देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, ये क्यूबिकल ब्लॉक है ऑफ साइड 7 सेंटीमीटर. क्यूबिकल मतलब क्यूब होगा और हर एज विल बी 7 सेंटीमीटर. तो ये 7 सेंटीमीटर, ये भी 7, ये भी 7, हर जगह 7 7 7 आ गया, ठीक है ना. अ क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ साइड 7 सेंटीमीटर इज सरमाउंटेड बाय हेमिस्फीयर. इस चैप्टर में बहुत इंपॉर्टेंट है. सरमाउंटेड का मतलब है उसके ऊपर एक हेमिस्फीयर है, उसके ऊपर एक हेमिस्फीयर है. तो ये हेमिस्फीयर मैंने ऐसे बना रखा है. ये व्हाट इज द ग्रेटेस्ट डायमीटर द हेमिस्फीयर कैन हैव. भाई आप सब देख सकते हैं हेमिस्फीयर है, तो ग्रेटेस्ट डायमीटर कितनी हो सकती है, ये 7 सेंटीमीटर हो सकती है, ठीक है ना, साफ नजर आ रहा है. दूसरा, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड. इसका सरफेस एरिया पता करना हम. अब मैं क्या करूंगा इसमें, सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड. देखो सबसे पहले मैं कह रहा हूं अप्रोच कैसे करते हैं प्रॉब्लम को. पहला को तो हमें आंसर मिल गया. सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड क्या होगा, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड विल बी इक्वल टू, मैं कहूंगा सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ द हेमिस्फेरिकल पार्ट माइनस ये जो बेस है ये हट जाएगा ना. इसको बोलते हैं सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर. सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर का माइनस जाएगा, माइनस एरिया ऑफ द बेस, एरिया ऑफ द बेस ऑफ द हेमिस्फेरिकल पार्ट. इसका बेस का माइनस कर देंगे, ठीक है. नो शुरू करते हैं. ग्रेटेस्ट डायमीटर, सबसे पहले तो पहला सवाल, द ग्रेटेस्ट डायमीटर द हेमिस्फीयर can have is 7 centimeter, which is the edge of the cube, which is the edge of the cube, ठीक है ना. उसके बाद टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड, ये लिखना बहुत जरूरी है. व्हेन यू स्टार्ट द क्वेश्चन राइट द फॉर्मूला, व्हाट इज क्या चाहिए आपको, एंड देन यू स्टार्ट. सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबिकल पार्ट प्लस सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेरिकल पार्ट माइनस, देखो ये तो आ गया, ये भी आ गया, लेकिन ये ओवरलैप हो रहा है तो इसको माइनस कर देंगे. क्या करेंगे माइनस को, माइनस बेस एरिया ऑफ द हेमिस्फीयर, माइनस बेस एरिया ऑफ द हेमिस्फेरिकल पार्ट. बस यही चीजें हैं इस चैप्टर में ध्यान रखने वाली कि किसको माइनस करना है किसको प्लस करना है. ठीक, नाउ लेट अस स्टार्ट. मैं क्या करता हूं, सरफेस ऑफ द क्यूबिकल पार्ट क्या होगा, 6 इंटू एच स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है 6 इंटू एच स्क्वायर, प्लस कर्व सरफेस ऑफ हेमिस्फेरिकल पार्ट क्या होगा, कर्व सरफेस ऑफ द हेमिस्फेरिकल पार्ट इज 2 पाई आर स्क्वायर. ये हेमिस्फीयर है, हेमिस्फीयर ऐसे होता है, ठीक है ना. तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ द हेमिस्फेरिकल पार्ट इज 2 पाई आर स्क्वायर. और बेस एरिया ऑफ द हेमिस्फेरिकल पार्ट क्या होता है, बेस एरिया ऑफ द हेमिस्फेरिकल पार्ट हो जाएगा एक हो जाएगा पाई स्क्वायर. तो हो जाएगा ये 6 इंटू एच स्क्वायर, एच कितना हमारा 7 स्क्वायर है, तो हो जाएगा 7 स्क्वायर प्लस 2 पाई आर स्क्वायर माइनस पाई स्क्वायर विल बी इक्वल टू पाई आर स्क्वायर.
So this will be equal to 6 into 7 into 7 plus 22 by 7 into r square. r कितना है? r कितना है? r है 7 by 2 into 7 by 2. So this will give you 294 plus 38.5. So ultimately you will get 332.5 centimeter square. I hope you understood this. और ये दो क्वेश्चन इसी के साथ अगले क्वेश्चन हम लोग अगली क्लास में करेंगे. ओके, थैंक यू, बाय बाय.